बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय क्लास फेलोज एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के साथ ही मैं आपको याद करा जाऊँ, अगर चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो जैसे कि आपके इल्म में हमने कान की साखत स्टार्ट की हुई है, ऑटोनॉमी ऑफ ईयर स्टार्ट किए हुए हैं। उसके मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट्स हैं, बैरूनी कान, दरमियानी कान, अंदरूनी कान, ओटल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो पीछे हमने 2 पार्ट्स इसके पढ़ लिए हैं, ओटल ईयर बैरूनी कान और मिडल ईयर दरमियानी कान। हमने उसके आगे से पार्ट्स भी पढ़ लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम अंदरूनी कान पढ़ेंगे, इनर ईयर पढ़ने लगे हैं। तो इनर ईयर हमारा क्या है, अंदरूनी कान क्या है, उसके बारे में हम पढ़ने लगे हैं। कान का अंदरूनी हिस्सा सबसे ज़्यादा हसास होता है, ये ज़्यादा नाजुक होता है और इस हिस्से को वसूल कुंदा भी, रिसीवर भी कहते हैं। जब सारे मैसेजेस को सारे पीछे से, बैरूनी से, दरमियानी से आगे जो सारे मैसेजेस हैं वो अंदरूनी कान इनर ईयर वसूल करता है, तो इसे रिसीवर भी कहते हैं। ये हिस्सा ब्यूजी खिड़की के आगे से शुरू होता है और इस हिस्से में अखज़ात होते हैं, रिपोर्टर्स पाए जाते हैं जो रिपोर्ट्स करते हैं। ये हिस्सा मौसूल होने वाली सूती लहरों को दिमाग के समी हिस्से, सदगी फस, टेम्पोरल लोब। लोब्स के बारे में पिछली वीडियो में भी आपको कई वीडियोस मैं आपको लोब्स के बारे में बता चुकी हूँ। अब मेरी वीडियोस को देखो तो आपको लोब्स के बारे में समझ आ जाएगा। टेम्पोरल लोब के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, में पहुंचा देता है और फिर वो जहाँ सुनने की हस पैदा होती है। अंदरूनी कान में नीम दायरा, नालियाँ, दहलीज, काकलियाँ और गोल खिड़की पाई जाती है। इसके पार्ट्स आगे से जो थे वो कौन से अंदरूनी कान के कुछ पार्ट हैं, नीम दायरा, नालियाँ, दहलीज, काकलियाँ और गोल खिड़की, इसके ये वाले पार्ट्स हैं। टेम्पोरल लोब में दरअसल हमारे पास ये मैसेजेस हमारे ब्रेन को देता है और ब्रेन से आने वाले दोबारा मैसेजेस हमारे टेम्पोरल लोब से गुजर कर अंदरूनी कान से हमारे बैरूनी कान और बैरूनी कान से वापस दरमियानी कान से बैरूनी कान की तरफ जाते हैं। फिर हमें आवाज़ की महसूस होती है, मैसेज हमारे ब्रेन से आता है। तो हमारे पास जो अंदरूनी कान था वो वसूल कुंदा, रिसीवर भी था, वो रिपोर्टर भी था, वो टेम्पोरल लोब के ताल्लुक भी उसके साथ था। उसके आगे से 3-4 पार्ट्स हैं, नीमदार नालियाँ, दहलीज, काकलियाँ और गोल खिड़की पाई जाती है। नेक्स्ट पेज नंबर 72 पे नीमदार नालियाँ हमारे पास सेमी सर्कुलर क्लैंस हमारे पास जो हैं उसके बारे में हम देखते हैं। ये तादाद में 3 हैं, जिसमें से 2 उफ़क़ी होती हैं और 1 अमूदी होती है। इस नाली में स्याह मादा उभरा होता है जो कि फ़र्द को तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद देता है। इस नाली की समाज से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब फ़र्द हरकत करता है तो इन नालियों में मौजूद स्याह या मादा एक तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फ़र्द को अदम तवाज़ुन का पैगाम मिलता है। मतलब तो नॉर्मल सा कोई मैसेज अगर आपकी आवाज़ आपको आ रही है तो वो नीमदार नालियों को ये सारा प्रोसेस था, स्याह मादा एक जगह इकट्ठा हुआ होता है, उसकी वजह से आपको वो पैगाम मिलता है और रद्दी अमल के तौर पर फ़र्द अपना तवाज़ुन कायम कर लेता है। इन नालियों में बड़े सियाल के अदम तवाज़ुन की वजह से ही फ़र्द को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और इसलिए उन्हें अज़ाए तवाज़ुन भी कहा जाता है। इससे अगर आपको चक्कर आ रहे होते हैं तो वो ये वाला अज़ा बिगड़ा हुआ होता है, ये वाला तवाज़ुन बिगड़ा हुआ होता है। अगर ये तवाज़ुन बरकरार है तो आपको चक्कर भी नहीं आएंगे। चक्कर आने का एक चीज़ आपने याद रखनी है, चक्कर आने का रिलेशनशिप भी हमारे कान के साथ है, हमारे ईयर के साथ है। दूसरा पार्ट इसका हमारे पास दहलीज, वेस्टिबल। दहलीज नीमदार नालियों के आगे का हिस्सा दहलीज होता है। नीमदार नालियों के आगे एक हिस्सा होता है जो दहलीज होता है। नीमदार नालियों से आगे जो पैगाम जाता है उस दहलीज को जब पार करता है पैगाम तो वो वेस्टिबल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते थे काकलिया। हमारे पास काकलिया कोचल्स होते हैं। दरमियानी कान की ब्यूसी खिड़की दरअसल काकलिया में ही पाई जाती है। दरमियानी कान की जो ब्यूसी खिड़की पीछे हमने पढ़ा था उसको काकलिया में ही पाई जाती है। इस काकलिया में एक और सुराख पाया जाता है जिसे गोल को खिड़की भी कहते हैं, राउंड विंडो कहा जाता है। काकलिया दरअसल 3 किस्म की नालियों पर मुश्तमिल होती है जो बारीक झिल्लियों के जरिए एक दूसरे से मुंसलिक होती हैं। ये नालियाँ मंदरज झैल हैं। काकलिया नालियाँ, काकलाई नाली, दहलीज की नाली और तबल गोश की नाली। ये सारी दहलीज की नाली, काकलिया नाली, तबल गोश की नाली सारी मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन दोबारा इसमें मैं आपको डिफाइन करूँगी। काकलियाई नाली और दहलीज की नाली के दरमियान रेंज की जली होती है, हमारे पास पाई जाती है, जबकि दहलीज की नाली और तबल गोश की नाली के दरमियान बुनियादी जली मौजूद होती है। इस बुनियादी जली के ऊपर कार्टी के गज़लात पाए जाते हैं। ये दरअसल छोटे छोटे बारीक बाल होते हैं। मेहरीन के ख्याल में ये बारीक बाल ही समात के असल अखज़ात होते हैं। सुनने के लिए असल काम ये वाले बाल ही करते हैं। इनको ऊपर से एक और बारीक सी जली ने ढांप लिया होता है और इन तमाम नालियों में एक सियाल रतूबत भरी होती है। इस रतूबत से छोटे छोटे ज़रात होते हैं जिनको ईयर स्टोन्स कहा जाता है। ये समात के अमल में मावन पैदा करती है। सारे प्रोसेस होने के बाद आपको आपकी आवाज़ आपको सुनाई देती है, आपके मैसेज ब्रेन तक जाते हैं और वापस पैगाम आता है, वापस मैसेज ब्रेन फिर देता है। वो सारा इस प्रोसेस के बाद होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है समी असब।
अट्रोनी नर्व्स हैं। काकलिया के आखिरी सिरे के साथ ही समी असब मुंसलिक होता है जो कि आवाज़ की लहरों को काकलिया से वसूल करके दिमाग के रकबे सदरी फर्ज तक पहुंचाती है। वहाँ पर आवाज़ की लहरों की शनाख्त होती है और सुनने का अमल मुकम्मल हो जाता है। सुनने का अमल मुकम्मल होता है फिर ब्रेन मैसेज आगे मुंतकिल कर देता है। वो कैसे होता है? समी असब अट्रोनी नर्व्स के जरिए। अट्रोनी नर्व्स आवाज़ की लहरों को काकलिया से वसूल करते हैं। वसूल काकलिया से वसूल करके समी असब तक आता है और समी असब ब्रेन तक जाता है। ब्रेन रकबे सदरी फर्ज तक पहुँचाती है। वहाँ से आवाज़ की लहर मुकम्मल हो जाती है और ब्रेन को पता चल जाता है कि ये आपके कान को भी ये चीज़ पता चल जाती है कि आपको पता चल जाता है कि आपको किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ आपको मुकम्मल तौर पर सुनाई देती है। इस सारे प्रोसेस के बाद अब हम कैसे सुनते हैं? हाउ वी हेयर। अब हम सुनते कैसे हैं? हम कैसे सुनते हैं का जवाब तलाश करने के लिए हमें कान के अमल को जानना समझना होगा। अब कान का अमल आपके माइंड में आया होगा कि ये क्या है। अगर आप नेक्स्ट पेज 73 पे जाओ तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कान का अमल, फंक्शंस ऑफ द ईयर। कान कैसे काम करता है? बैरूनी कान आवाज़ की लहरों को जमा करके दरमियानी कान में भेजता है। वही जो मैंने आपको बताया था, बैरूनी कान का जो हमारे पास आउटर ईयर जो था हमारे पास वो मिडल को भेजा था मैसेज, तो कान के पर्दे में अरताश पैदा हो रहा था जिसकी वजह से कान के पर्दे से मिली हुई हड्डियां हरकत करती थीं और दरमियानी कान की इन हड्डियों से जो हमारे पास मिडल कान था इनकी हड्डियों की हरकत से सूती लहरें ब्यूसी खिड़की के जरिए अंदरूनी कान के पास आ रहे थे। अंदरूनी कान इनर ईयर्स के पास आ रही थी, यानी काकलिया तक ये अरताश मुंतकिल हो जाता था और काकलिया में ये अरताश कार्टी के गज़लात को मुंतकिल कर रहा था, मुंतकिल होता। ये अरताश इन गज़लात से समी असब के ज़रिए दिमाग के समी रकबे सदरी फर्ज तक पहुँचाता था। यहाँ सुनने की हस मुकम्मल हो जाती थी। अब आपको समझ आइए ये कैसे था? बैरूनी से हमारे पास दरमियानी कान में आया है, वहाँ पे अरताश पैदा हुआ है, फिर ये हमारे कान की हड्डियों के पास पहुँचा है। वो हैमर जो एनवल और हमारे पास ट्रिबल हड्डियाँ थी 3 उनके पास गया, फिर ब्यूसी खिड़की के पास पहुँचा है, वहाँ से काकलिया में आया, अरताश पैदा हुआ है और उसके साथ ही ये आगे आके हमारे पास हमारा जो अंदरूनी कान था उसके पास पहुंचा है और अंदरूनी कान से ये सभी रकबे सदरी फर्ज तक पहुंचे। यहाँ पे हमारे सुनने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली वीडियो भी समझ आई होगी। नेक्स्ट पेज पे आपको ये वाला सारा एक दफ़ा प्रोसेस फिर बता रही हूँ। पीछे हमने जो गोल खिड़की पढ़ी है वो ये है काकलिया, हमारे पास जो वो ये है समी असब के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये लास्ट वाला ये है। यहाँ पर हमारे पास योस्ता की नाली थी। ये सारे जो प्रोसेस थे हमने अब पढ़ लिए हैं। सारे टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, सारे पढ़ लिए। इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने छोड़ा। अगर कुछ आपको लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं समझा दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। जाने से पहले फिर मैं आपको बता दूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।